नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के बारे में। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो सेपरेशन मोड में रहते हैं। इनको सेपरेट कर दिया जाता है, आप कहें यूनिवर्स के द्वारा या डिवाइन के द्वारा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पर्पस है, लेकिन ये जो सेपरेशन फेज होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल फेज होता है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग होती है। तो आज के इस वीडियो को आसानी से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम जानेंगे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज क्या होता है। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि सेपरेशन फेज क्यों आता है और इसमें क्यों इतना दर्द होता है। और तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि सेपरेशन फेज में पेन को कैसे हील करें, जो अबैंडनमेंट इशू हमें आता है उसे कैसे हील करें। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के बारे में। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज असल में होता क्या है? जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ये एक सोल का बहुत ही डार्क फेज होता है जिसमें हमें लगता है कि हमें बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। सब ने हमें छोड़ दिया, हम बहुत अकेले पड़ गए। दुनिया ने तो छोड़ा, अपनों ने छोड़ा, ट्विन फ्लेम ने छोड़ा, लेकिन डिवाइन ने भी छोड़ दिया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हमें लगता है हमें कहीं से कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं आ रही है। और इस फेज में पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, सबने छोड़ दिया, इवन डिवाइन ने भी छोड़ दिया, देयर इज नो गाइडेंस फ्रॉम एनीवेयर, तो वो जो तकलीफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये बेसिकली हमें हार्ट चक्र में फील होती है। ये जो पेन, ये जो तकलीफ, ये जो दर्द होता है, ये हमें बेसिकली हमारे हार्ट चक्र में फील होता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको बर्दाश्त कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पेन है बेसिकली ये क्यों होता है? अब जब हम सेपरेशन फेज में आ गए तो हमें लगता है कि हमारी आत्मा का जो दूसरा हिस्सा है वो हमसे दूर चला गया, उसे हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, या फिर उसे समझ ही नहीं है कि ये जर्नी क्या है, हम क्या है और हमारा यूनियन में आना कितना ज़रूरी है। ये जब दूसरा काउंटर पार्ट नहीं समझ पाता तो इसकी जो तकलीफ है, जो इसका दर्द है, वो हमें यहाँ पर महसूस होता है। और फिर जो ईश्वर से भी डिस्कनेक्शन है, सेपरेशन है, वो भी हमें यहीं पे महसूस होता है। इसलिए इस वक्त हार्ट चक्र बहुत हैवी होता है और बहुत ही हार्ट में हमें पेन होता है। और ये पेन तो जो ट्विन फ्लेम है, सेपरेशन में है, वो ही जान सकते हैं कि ये पेन कितना ज़बरदस्त होता है। ये अथाह दर्द होता है जिसे महसूस कर पाना बहुत बहुत ही हिम्मत का काम है। तो जब ट्विन फ्लेम इस फेज में होते हैं तो उन्हें ये फेज इसलिए दिया जाता है, सेपरेशन इसलिए दी जाती है, क्योंकि हम ह्यूमंस का नेचर है, इंसानों का ये नेचर है कि जब तक हमें बाहर से सपोर्ट मिल रही है तब तक हम बाहर ही सपोर्ट ढूंढते हैं, भीतर कभी नहीं देखेंगे। तो इस फेज में क्या होता है, यूनिवर्स आपको हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर देता है, आपकी हर सपोर्ट को आपसे दूर कर देता है। और अब क्या होता है, जब बाहर से हमें सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो यही एक ऐसा समय होता है जब हम भीतर की तरफ जाते हैं। हम सोचते हैं बाहर तो हर जगह देख लिया, कुछ नहीं है, अब चलिए भीतर जाके देखते हैं। तो यहाँ से असली हीलिंग जर्नी शुरू होती है हमारी। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी और हीलिंग सेशंस में भी यही बोलती हूँ कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है, सेपरेशन फेज है, नो डाउट ये बहुत पेनफुल है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीलिंग हमारी इसी फेज में होती है। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं बाहर देखने के लिए, तो हम कंप्लीटली अपने भीतर उतर जाते हैं, भीतर झांकते हैं। और वहाँ से फिर हमें जब ट्रिगर्स आते हैं, हमारी एक एक लेयर ट्रॉमास की सरफेस पे आती है। सिर्फ इसी लाइफ टाइम की नहीं, हमारे पास्ट लाइफ टाइम्स की ट्रॉमा की लेयर्स भी सरफेस पे आती हैं। इस फेज में हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, एंसेस्ट्रल ट्रॉमास, ये सब बारी बारी करके सरफेस पे आते हैं और हम इनको समझते हैं, क्योंकि अब हमारा ध्यान बाहर कहीं नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब हमारा पूरा ध्यान खुद पर है, भीतर है। तो हम इन ट्रॉमास को समझने लगते हैं और समझने के साथ साथ हम इनको हील करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम खुद को हील करने लगते हैं
तो हमारा जो सेपरेशन फेज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यहाँ पर एक और बात आपको बताऊंगी कि जो सेपरेशन फेज में जो हमें पेन होती है, अबेंडनमेंट इश्यूज होते हैं, हमें फील होता है कि हमें हमारे पार्टनर ने अबेंडन कर दिया, हमें सबने अबेंडन कर दिया, इवन डिवाइन ने भी हमें, ईश्वर ने भी अबेंडन कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो ये जो अबेंडनमेंट के वुंड्स हैं ये हमारी बेसिकली फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरुआत से ही जो फेमिनिन एनर्जी है ये क्रिएटर एनर्जी है। फेमिनिन जो है वो एक नए जीवन को इस धरती पे लाती है, वो एक क्रिएटर है, लेकिन उसको पुराने समय से ही बहुत दबाया गया, उसको मिसयूज किया गया, अबेंडन करके छोड़ दिया गया। इसलिए वो जो वुंड्स हैं, जो पेन है, वो सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं है, वो पास्ट लाइफ टाइम से चलती आ रही है, जो कि हमारे हीलिंग फेज में जाके ज्यादा सरफेस पे आती है, ताकि हम उसे उतने ही ज्यादा सजग तरीके से हील कर सके। राइट? अब यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की बात की है मैंने, चाहे आप मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में हैं, आप में दोनों ही एनर्जीज मौजूद हैं। आपका जो राइट पार्ट है वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है और जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। तो जब भी आप सेपरेशन में हैं, अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी हाई है और आप मेल बॉडी में हैं, तो भी आप अबेंडनमेंट इश्यूज फील करेंगे। तो इस वक्त आपने करना क्या है, जो मैं आपको बहुत एक इजी, एक सरल टिप दे सकती हूँ, वो ये है कि इस वक्त आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को शांत करना है, फेमिनिन एनर्जी को हील करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको होल्ड करना है। अब आप वो कैसे करेंगे? अब आपका जो बॉडी का राइट पार्ट है वो मैस्कुलिन है और जो लेफ्ट पार्ट है वो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। तो अब जब आपको अबेंडनमेंट इश्यूज है, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको मिसयूज किया गया, आपको छोड़ दिया गया, जब आपको ये सारी फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं, तो आपने क्या करना है, उस वक्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज करना है अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करने के लिए। अब ये आपने करना कैसे है? आप क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखेंगे, ये आपका फेमिनिन पार्ट है, लेफ्ट साइड, और आपने अपने लेफ्ट साइड के साथ बात करनी है और उसको बोलना है, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं तुम्हें कभी भी अबेंडन नहीं करूंगी या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल ऑलवेज होल्ड स्पेस फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, आई विल नेवर एवर लीव यू हेल्पलेस, मैं कभी भी तुम्हें हेल्पलेस नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट में रहूंगी। तो जब आप अपने लेफ्ट पार्ट को ये फील कराना शुरू करते हैं कि वो अकेला नहीं है, वो बेसहाय नहीं है, आप हमेशा उसकी मदद के लिए उसके साथ हैं और हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे और कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है वो शांत होना शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी जो आपका दर्द है, जो असहनीय दर्द है, वो कम होना शुरू हो जाता है, आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होना शुरू हो जाती है और वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी स्टेबल होना शुरू होती है, वैसे वैसे आपका जो सेपरेशन फेज है वो और ज़्यादा छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, आप नंबर 1 पे ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, आप बाहर जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि नेचर से ज़्यादा बढ़िया हीलर कोई नहीं है। वहाँ जाके अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पाँव ज़मीन पर चलिए, घास पर चलिए, पेड़ पौधों से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील कीजिए, इसे शांत कीजिए। इसके लिए अपने दिल में जगह बनाइए, होल्ड स्पेस फॉर योर फेमिनिन इनसाइड यू। ये जो टेक्निक है ये आपको बहुत जल्दी अपनी सेपरेशन को हील करने में मदद करेगी। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ अच्छा सीखने मिला होगा, और जब आप ये टेक्निक यूज करें तो प्लीज वापस आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप पे इसका रिजल्ट कैसा रहा। डिड दिस वर्क फॉर यू? बिकॉज दिस रियली वर्कड फॉर मी। जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थी, सेपरेशन फेज में थी, तो दिस टेक्निक हेल्प मी अलॉट, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारी सृष्टि है इसका आधार पोलैरिटीज है। तो पोलैरिटीज क्या है? जैसे दिन रात, सुख दुख, मर्द औरत, ये जो हर चीज की क्रिएशन 2 भागों में की गई है, अब हमें इसमें बैलेंस लेके आना है। इसीलिए
जब हमारी फेमिनिन एनर्जी हर्ट है तो हमें उसे हील करने के लिए उसे ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम हमेशा उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है, वो अबैंडन नहीं है और हम उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।